Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the concept of similar matrices and special type of similar matrices that means diagonalizable. So first हम start करते हैं लास्ट लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन एज ए होमवर्क दिया आपको उससे. So अगर मेरे if A and B is n cross n matrix over C are similar, then they have same eigenvector. So ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं. 4 1 0 3 एंड B इक्वल टू अगर मैं 3 0 0 4 लेता हूँ तो इस केस में ये दोनों मैट्रिसेस मेरी सिमिलर होगी बट इनके आइगन वेक्टर डिफरेंट होंगे. और एक और एग्जांपल लेते हैं हम 1 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड बी को लेता हूँ मैं 0 0 1 0 1 0 एंड 1 0 0. सो दोनों केस में ये ए और बी सिमिलर होंगे बट इनके आइगन वेक्टर डिफरेंट होंगे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. बट अब एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि ए और बी अगर सिमिलर है तो इनके आइगन वेक्टर के बीच क्या रिलेशनशिप होती है. कुछ तो रिलेशन होगा, जैसे आइगन वैल्यू सेम होती है, आइगन वैल्यू सेम होती है, ट्रेस सेम होता है, रैंक सेम होती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होता है, मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होता है. सो नेचुरल क्वेश्चन आता है कि आइगन वेक्टर और के बीच रिलेशन क्या होता है जब मेरी मैट्रिसेस सिमिलर हो. सो नेक्स्ट थ्योरम है इफ ए एंड बी आर सिमिलर एंड x इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए, then P inverse X is an eigenvector of B. B क्या है? B equal to P inverse AP. So given क्या है? A and B are similar and if lambda is an eigenvalue of A, then there exists x not equal to 0 such that Ax equal to lambda x. और हमें क्या प्रूफ करना है? We want to show that P inverse X is an eigenvector of B. सो फर्स्ट इक्वेशन में ये है और B क्या है? सिमिलर टू A है, सो P इक्वल टू P इनवर्स AB होगा. सो यहाँ से अगर मैं ये क्या इम्प्लाई करेगा? B P B इनवर्स इक्वल टू A. अगर ये वैल्यू A की यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? P P P इनवर्स X इक्वल टू लेमडा X. और अगर मैं P इनवर्स से मल्टीप्लाई बाई P इनवर्स बोथ साइड. सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? P इनवर्स P B P इनवर्स X P इनवर्स लेमडा X. सो यहाँ से मुझे क्या, ये P इनवर्स P इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा. सो और आइडेंटिटी इक्वल टू B क्या होता है? अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगी. तो यहाँ से मुझे I इंटू बी होगा तो B P इनवर्स X, यहाँ से लेमडा P इनवर्स X, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इंटरचेंज हो जाएगा. सो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? P इनवर्स X इज एन आइगन वेक्टर ऑफ B. सो नेक्स्ट थ्योरम में let A be n cross n matrix and let lambda 1 lambda 2 up to lambda k be distinct eigenvalue of A, or if v1 v2 vk are eigenvector of A such that lambda I corresponding to vi, then v1 v2 up to vk is linearly independent. ये बोल रहा है कि अगर मेरे ए कोई मैट्रिक्स है और लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा के भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए है और उनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो क्या है? v1 v2 अप टू vk है. तो ये जो v1 v2 अप टू vk है वो li होंगे, मींस लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. ये हमें प्रूफ करना है तो हम प्रूफ करते हैं. सो गिवन क्या है? ए लेमडा 1 लेमडा 2 अप टू लेमडा के बी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए, और v1 v2 अप टू vk आर corresponding eigenvector of A respectively.
सो अब हमारा टास्क है कि हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है इनको। सो हम क्या यूज़ करेंगे, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। सो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारा टास्क क्या होता है, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। सो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं, k इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं, k माइनस 1 के लिए एज्यूम करके चलेंगे और k के लिए हम शो कर देंगे। सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस ये ओवरऑल के लिए ट्रू हो जाएगा। सो हमारा टास्क है फर्स्ट k इक्वल टू 1 के लिए। सो k इक्वल टू 1 के लिए क्या है, मेरा लेमडा 1 एक ओनली आइगन वैल्यू होगी, उसके करस्पॉन्डिंग v1 इज एन आइगन वेक्टर और v1 नॉट इक्वल टू 0 होता है, आइगन वेक्टर मेरा नॉन जीरो होता है। सो एक सिंगल एलिमेंट का सेट होता है और वो नॉन जीरो है तो वो क्या होता है, इस Li। क्यों, अगर अल्फा v1 करूंगा इक्वल टू 0, सो v1 नॉट इक्वल टू 0 है, सो क्या होना पड़ेगा, अल्फा को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा इंप्लाई हो गया k इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, k इक्वल टू 1 इट इज ट्रू फॉर k इक्वल इट इज ट्रू फॉर k इक्वल टू 1। अब हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, इट इज ट्रू फॉर k माइनस 1 मीन्स v1 v2 अप टू vk माइनस 1 आर Li। और यहाँ पे v1 v2 अप टू vk क्या है, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा 1 लेमडा 2 अप टू लेमडा के माइनस 1। सो नेक्स्ट हमारा टास्क है, वी वांट टू शो दैट इट इज ट्रू फॉर k। सो लेमडा 1 लेमडा 2 अप टू लेमडा के आर distinct eigenvalue of A and v1 v2 up to vk are eigenvector corresponding to lambda 1 lambda 2 up to lambda k respectively। सो हमें क्या प्रूफ करना है, v1 v2 v1 v2 up to vk is Li। so there exist, sorry, for scalar अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा के। सो क्या होगा यहाँ से, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 अप टू अल्फा के वी के इक्वल टू, अगर मैं जीरो करता हूँ तो मेरा टास्क क्या होगा, ये सारे अल्फा जीरो के इक्वल हो, ये प्रूफ करना है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बोथ साइड a माइनस लेमडा के आई से प्रोडक्ट कराता हूँ, प्रोडक्ट बाई a माइनस की लेमडा के टाइम्स आई बोथ दी साइड। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं प्रोडक्ट कराता हूँ ए माइनस लेमडा के टाइम्स आइडेंटिटी से बोथ साइड, सो मुझे क्या मिलेगा, ए माइनस लेमडा के आई अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 अप टू अल्फा के वी के। और ये मेरा, इसको अगर मैं जीरो से प्रोडक्ट कराऊंगा तो ये जीरो देगा मुझे। सो यहाँ पे नेक्स्ट मेरा क्या होगा, ए माइनस लेमडा के आई, ये इंडिविजुअल के साथ चला जाएगा, अल्फा 1 v1 प्लस ए माइनस लेमडा के आई अल्फा 2 v2 अप टू ए माइनस लेमडा के आई अल्फा के वी के इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, अल्फा 1 ए वी 1 माइनस
लेमडा के A1 V1, यहाँ से मुझे मिलेगा A अल्फा 2 A V2 माइनस लेमडा के अल्फा 2 V2 अप टू ऐसे चलेगा A अल्फा के वी के माइनस लेमडा के अल्फा के वी के इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, क्योंकि ये आइगन वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, तो A1 इक्वल टू क्या था मेरा, AV1 इक्वल टू लेमडा 1 V1, AV2 इक्वल टू लेमडा 2 V2। सो यहाँ से रिप्लेस करने पे मुझे क्या मिलेगा, अल्फा 1 लेमडा 1 माइनस लेमडा के V1, यहाँ से मुझे मिलेगा अल्फा 2 लेमडा 2 माइनस लेमडा के V2 अब तो ऐसे चलेगा, यहाँ से लेमडा के माइनस ये यहाँ से इससे एक पहले स्टेप में आएगा अल्फा के माइनस 1 लेमडा के माइनस 1 लेमडा के वी के माइनस 1, और यहाँ पे क्या होगा मेरा ए के ए वी के इक्वल टू क्या होगा, लेमडा के वी के। सो लेमडा के माइनस लेमडा के इक्वल टू 0, यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, लेमडा के माइनस लेमडा के। सो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, सो वो आप समझ जाना। तो यहाँ से ये 0, और बाय इंडक्शन हमने ऊपर के माइनस 1 के लिए ट्रू एज्यूम करा था। सो यहाँ पे मेरी कितनी बन रही है, के माइनस 1 तक आ रहा है, V1 V2 अप टू वी के। सो ये क्या होगा, Li बाई एजम्पशन, कि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि V1 V2 अप टू वी के माइनस आर Li। सो यहाँ से क्या होगा, अल्फा 1 लेमडा 1 माइनस लेमडा के, अल्फा 2 लेमडा 2 माइनस लेमडा के अप टू अल्फा के माइनस 1 लेमडा के माइनस 1 लेमडा के इक्वल टू 0। और क्योंकि सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्टली है, तो लेमडा 1 नॉट इक्वल टू लेमडा के, लेमडा 2 नॉट इक्वल टू लेमडा के, इसी तरीके से लेमडा के माइनस 1 नॉट इक्वल टू लेमडा के। सो वो क्या इम्प्लाई करेगा, ये मेरी 0 नहीं है, तो अल्फा 1 को 0 होना पड़ेगा, अल्फा 2 को 0, और अप टू अल्फा के माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब मैं इसको इस फर्स्ट वन इक्वेशन में पुट करता हूँ, सॉरी वन इक्वेशन में। तो इसको अगर मैं 1 में अल्फा के माइनस 1 तक अगर 0 पुट कर दूंगा, तो मेरी इक्वेशन क्या होगी, अल्फा के इक्वल टू वी के इक्वल टू 0, और वी के नॉट इक्वल टू 0 है। सो यहाँ से क्या अप्लाई होगा, अल्फा के इक्वल टू 0 मीन्स अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा के सारे 0 आ गए, मीन्स ये Li हो गया। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डायगोनलाइजेबल। If A is n cross n matrix over F, then we say A is diagonalizable over F if A is similar to a diagonal matrix over F। मीन्स क्या होता है, अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है A n क्रॉस n की ओवर F, उसको डायगोनलाइजेबल ओवर F कब बोलते हैं, जब जो मेरी मैट्रिक्स A है वो किसके सिमिलर हो, डायगोनल मैट्रिक्स के। जैसे हम लिख रहे थे ना, B इज इक्वल टू P इनवर्स AP, तो वहाँ B ना होके एक डायगोनल मैट्रिक्स हो P इनवर्स AP, तो हम ए को क्या बोलते हैं, डायगोनलाइजेबल। सो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होती है, ओनली डायगोनल एंट्रीज ही मेरी 0 या नॉन 0 कुछ भी हो सकती है, बट ऑफ डायगोनल एंट्रीज हमेशा 0 होगी। बट डायगोनल एंट्रीज मेरी क्या हो सकती है, 0 या नॉन 0 कुछ भी हो सकती है। सो ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो P इनवर्स AP इक्वल टू ऐसी मैट्रिक्स आ जाए, मींस D डायगोनल मैट्रिक्स, तो हम A को क्या बोलेंगे, डायगोनलाइजेबल। एलिमेंट ऑफ D आर आइगन वैल्यू ऑफ A, जो ये D मैट्रिक्स आएगी ना मेरी, उसके जो डायगोनल एंट्रीज होगी वो क्या होगी, मेरी आइगन वैल्यू ऑफ A होगी। सो इफ A इज डायगोनलाइजेबल ओवर F, इम्प्लाई क्या करेगा, स्पेक्ट्रम ऑफ A इज सबसेट ऑफ F। मींस जो स्पेक्ट्रम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ A, वो किसका सबसेट हो, फील्ड का। मींस जो आइगन वैल्यू मेरी आ रही है ना A की, वो किससे आनी चाहिए, फील्ड से आनी चाहिए, फील्ड के बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी A की आइगन वैल्यू फील्ड से नहीं आ रही है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसको नॉट डायगोनलाइजेबल। सो नेक्स्ट है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, इसको हम शॉर्ट में AM से भी डिनोट करते हैं। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए AM है, ये मॉर्निंग वाले के लिए AM, टाइमिंग के लिए वाला AM नहीं है, ये एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए। सो लेट लैम्डा नॉट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स विद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल f लैम्डा। मींस मेरी जो लैम्डा नॉट इज एन आइगन वैल्यू है किस
of a matrix with the characteristic polynomial f lambda, then am of lambda naught is the largest positive integer k. Means हमारे पास am of lambda naught क्या होता है, largest positive integer k for which lambda minus lambda naught k is a factor of f lambda. Means lambda minus lambda naught की पावर k डिवाइड करता हूँ f lambda को, बट lambda minus lambda naught की पावर k plus 1 does not divide f lambda. मीन्स मेरा जो lambda naught है वो कितनी बार आ रहा है, जो lambda naught है वो आइगन वैल्यू में कितनी बार उसके रूट आ रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी के साथ भी चलेगा. सो इस एग्जांपल से समझते हैं. ये मेरी मैट्रिक्स गिवन है a इक्वल टू 3 1 0 0 3 4 एंड 0 0 4. सो इस केस में मेरा इसके आइगन वैल्यू क्या होगी, a माइनस लेमडा इक्वल टू 0 करता हूँ. सो क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी डायगोनल एंट्रीज 3 3 4. और अभी मैंने बताया था कि कितनी बार रूट रिपीट हो रहे हैं, तो am ऑफ लेमडा इक्वल टू 3 क्या होगा 2, और am ऑफ लेमडा इक्वल टू 4 कितना होगा 1. और अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आ रहा था, x माइनस 3 सॉरी लेमडा माइनस 3 की लेमडा माइनस 3 स्क्वायर और लेमडा माइनस 4. सो लेमडा माइनस 3 का फैक्टर इसको एफ लेमडा को 2 टाइम डिवाइड कर सकता है. अगर 3 लिखूंगा तो ये डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे लेमडा माइनस 2 आ रहा है, ये 2 लेमडा माइनस 4 लेमडा माइनस 3 की पावर 2 आ रहा है और लेमडा माइनस 4 की पावर 1 आ रहा है. सो लेमडा माइनस 3 की पावर 3 को ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, एफ ये इसको डिवाइड नहीं करता है. सो हमारा जो ए एम होगा 3 के करस्पॉन्डिंग वो 2 होगा. और लेमडा माइनस 4 एफ लेमडा को डिवाइड करता है, बट लेमडा माइनस 4 स्क्वायर करेंगे तो वो डिवाइड नहीं करता है लेमडा माइनस 3 का स्क्वायर लेमडा माइनस 4, और वो किसके इक्वल है एफ लेमडा के. तो मीन्स एफ लेमडा को ये डिवाइड नहीं कर रहा है 2. सो मेरी ए एम करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 4 क्या होगा 1. आइगन स्पेस क्या होता है, लेट ए बिलोंग्स ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर एफ बी ए मैट्रिक्स एंड लेट लेमडा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए. देन हम किससे डिनोट करते हैं आइगन स्पेस को, ई लेमडा से वो सारे एलिमेंट एफ एन के जिसके लिए ए वी इक्वल टू लेमडा भी आ जाए. मीन्स अगर मेरा कोई वेक्टर वी जो किस में हो एफ एन से, वो कब ई लेमडा में होगा, जब ए वी इक्वल टू लेमडा भी आ जाए. लेमडा क्या है, आइगन वैल्यू है ए की. और इसको कैसे डिनोट करते हैं, नल ऑफ ए माइनस लेमडा आई से. सो ई लेमडा इज कॉल्ड ए आइगन स्पेस ऑफ ए. आइगन ई लेमडा को क्या बोलते हैं, आइगन स्पेस. और कैसे डिनोट करते हैं, वी एफ एन के वो सारे एलिमेंट जिसके लिए ए वी इक्वल टू लेमडा भी आ जाए. तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए माइनस लेमडा आई. और नल स्पेस की डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा ही कर देंगे. अगर मुझे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड करनी है तो मैं क्या डायरेक्टली कैसे करूंगा, एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा ही फाइंड कर दूं. तो अगर मेरा एन क्या है, साइज है मैट्रिक्स की, उसमें से रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा ही कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगी, मेरी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग. और नेक्स्ट रिजल्ट है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से. मीन्स अगर मेरी कोई आइगन वैल्यू है तो उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बड़ी या इक्वल ही होगी, उससे छोटी कभी नहीं हो सकती एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी. इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए इनवेरिएंट सबस्पेसेस का यूज आता है. सो वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो जब मैं इनवेरिएंट सबस्पेसेस पढ़ाऊंगा तब मैं इसका प्रूफ डिस्कस कर लूंगा. अभी के लिए मैं इसको लेफ्ट कर रहा हूँ. अगर आप चाहो तो इनवेरिएंट सबस्पेस की हेल्प से इसको प्रूफ कर सकते हो. सो ये एग्जांपल है a इक्वल टू 0 1 0 0 0 2 0 0 0. सो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, आइगन वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा ही करते हैं. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, लेमडा क्यूब इक्वल टू 0, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू डायगोनल एंट्रीज होती है. सो इसकी आइगन वैल्यू सीधी सीधी 0 भी हो जाएगी. और यहाँ से भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा ही करेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, लेमडा क्यूब इक्वल टू 0 करने पे लेमडा इक्वल टू 0 0 आ जाएगा. सो अब मेरा टास्क है इसके ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी फाइंड करना, क्योंकि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो मेरी क्या की 0 0. और एफ लेमडा कितना आया मेरा, लेमडा क्यूब. और यहाँ पे क्या है मेरा
लेमडा माइनस 0 की पावर 3 कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा है, बट लेमडा माइनस 0 की पावर 4 करूंगा वो डिवाइड नहीं करता है एफ लेमडा, क्योंकि ये लेमडा क्यूब था। बट यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं ये कितनी टाइम 0 रिपीट हो रहा है, उतनी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है, तो डायरेक्टली देख सकते हैं इस टाइप से ना करके। तो ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो मेरी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 कितनी होगी, लेमडा इक्वल टू 0 3। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेमडा इक्वल टू 0 फाइंड करनी है। सो मेरे को क्या करना होगा, ए माइनस लेमडा आई की रैंक फाइंड करते। सो मेरा लेमडा इक्वल टू क्या है, 0। सो मेरा ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ए इक्वल ए माइनस 0 आई। सो ये मेरी मैट्रिक्स एज इट इज ए ही रह जाएगी। सो मुझे क्या फाइंड करनी है, रैंक ऑफ ए। और इस केस में मेरी रैंक ऑफ ए कितनी है, 2, क्योंकि मैं ये 2x2 का ये 2x2 की मैट्रिक्स ले रही हूँ, तो इसका मेरा माइनर क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में मेरी रैंक इक्वल टू 2 होगी। सो रैंक 2 है मेरी, तो जी एम ऑफ लेमडा इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, रैंक मेरी ये एन कितना है, 3, एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस 0 आई। और ये क्या होगा, एन माइनस रैंक ए, और रैंक ऑफ ए कितनी है, 2, और एन कितना है, 3, 3 माइनस 2 1। सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेमडा इक्वल टू 0 कितना आया मेरा, 1। नेक्स्ट है स्प्लिटेड, मतलब स्प्लिट क्या होता है, मतलब हम पोलिनोमियल को स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट मींस ब्रेक करना। सो ए पोलिनोमियल एफ लेमडा इन पी एफ स्प्लिट ओवर एफ इफ देयर आर स्केलर सी ए वन अप टू ए एन नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, मतलब ये जो मेरे स्केलर है वो सेम भी हो सकते हैं इन एफ सच दैट, अगर मेरा कोई पोलिनोमियल है उसको स्प्लिट कैसे बोलेंगे, जब ये एक ऐसे इस वे में ब्रेक कर दिया जाए, मीन्स एफ लेमडा इक्वल टू सी लेमडा माइनस ए वन लेमडा माइनस ए टू अप टू लेमडा माइनस ए एन। इस टाइप से अगर मैं ब्रेक कर पा रहा हूँ मेरे पोलिनोमियल को, तो हम क्या बोल देंगे, वो पोलिनोमियल स्प्लिट है। सो नेक्स्ट है मेरा रिजल्ट, एक थ्योरम है, इस थ्योरम की हेल्प से हम डायगोनलाइजेबल डायरेक्टली, अगर मैं पी मैट्रिक्स नहीं फाइंड करूँ ऐसी, और पी इनवर्स एपी इक्वल टू डी ना हो करूँ, डायरेक्टली मेरे को चेक करना है कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं। सो उसके लिए ये स्टेटमेंट होते हैं। अगर मैं डायरेक्टली चेक कर लूँ कि ये जो कंडीशन गिवन है वो होल्ड हो रही होगी, तो मैं बोल दूंगा डायगोनलाइजेबल है, इंस्टेड ऑफ मैं ये शो करने के। डी इक्वल टू पी इनवर्स एपी शो करना होता है ना डायगोनलाइजेबल के लिए, अगर मैं ऐसे पी मैट्रिक्स ढूंढ सर्च करनी पड़ेगी जिसके लिए पी इनवर्स एपी इक्वल टू डी आए। बट इतना हार्ड प्रोसेस करने की जगह अगर मेरे पास ऐसे कोई रिजल्ट मिल जाए जिनको मैं वेरीफाई करके डायरेक्टली बोल सकूँ ये डायगोनलाइजेबल है मैट्रिक्स ए, सो वो रिजल्ट पढ़ते हैं। इफ ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर एफ एंड स्पेक ऑफ ए इज सबसेट ऑफ एफ, मींस इसकी सारी जो आइगन वैल्यू है वो एफ से है, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट, ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट है। सो ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर एफ, अगर ए डायगोनलाइजेबल है तो मिनिमल पॉलिनोमियल स्प्लिट हो जाएगा इनटू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर ओवर एफ, मींस डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में स्प्लिट हो जाएगा, मींस लेमडा माइनस लेमडा वन टाइम्स लेमडा माइनस लेमडा टू अप टू लेमडा माइनस लेमडा के। इस टाइप में हम अगर लीनियर मिनिमल पॉलिनोमियल को ब्रेक कर पा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, ए मेरी जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है, और डायगोनलाइजेबल है तो हम मिनिमल पॉलिनोमियल को इस टाइप से स्प्लिट कर सकते हैं। और अगर डायगोनलाइजेबल है तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा नॉट फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ ए, मींस जितनी भी आइगन वैल्यू है उसके लिए मेरे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा नॉट आ जाना चाहिए। अगर ये हम चेक कर लेते हैं कि मेरी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा नॉट आ रही है, तो उस केस में मेरे मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। और अगर जो ईच आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम जो एल्जेब्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड कर रहे हैं और उनका सम करते हैं, सारी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जितनी भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आ रही है, उन आइगन वैल्यू सारी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का सम कर रहे हैं, और वो अगर n आ जाए, n जो मैट्रिक्स की साइज के इक्वल है, तो हम उस केस में क्या बोलेंगे, ए को डायगोनलाइजेबल होंगे। और ए हैज n li आइगन वेक्टर, अगर मेरे पास ए जो मैट्रिक्स है उसके पास अगर n li आइगन वेक्टर मिल जाते हैं, हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम जो भी आइगन वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, मींस जितनी मेरी मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू की
उतनी ही मेरी आइगन एल आई आइगन वेक्टर आ जाए। सो वो हम क्या बोलेंगे उसको, डायगोनलाइजेबल। सो इस रिजल्ट का प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ थोड़े से एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इस रिजल्ट को प्रूफ कर दूंगा। अदरवाइज थ्योरी होती जा रही है। सो थ्योरी को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो पहले थोड़े एग्जांपल समझ लेते हैं, देन थ्योरी पे आते हैं फिर से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायगोनल, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर, मींस इनमें से कौन से डायगोनलाइजेबल नहीं है। सो सॉल्यूशन करते हैं। में फर्स्ट क्वेश्चन में है टू, ए जो मैट्रिक्स है 2 0 1 0 3 0 0 0 2। सो ये क्या है, मेरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ए। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, डायगोनल एंट्रीज। सो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, 2 3 2। सो अगर मैं ए माइनस लेमडा ही करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से 2 0, सॉरी यहाँ से मुझे मिलेगा, मैं किसके लेमडा इक्वल टू के करस्पॉन्डिंग फाइंड कर रहा हूँ, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। यहाँ से 0 1 0, यहाँ से मेरा 0 0 0, यहाँ लेमडा इक्वल टू क्या है मेरा 2। तो सो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। सो यहाँ से मेरी रैंक ऑफ ए माइनस 2 आई की आई वो कितनी आ गई 2। और हमें क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ एन, सॉरी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इक्वल टू 2 चाहिए। वो क्या होती है मेरी, एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस 2 आई। सो यहाँ से मेरी एन कितना है 3 और रैंक कितनी है 2। सो वो किसके इक्वल आ गया 1। सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा 2 इक्वल टू 1 और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 आ रहा था। सो ए एम इक्वल टू जी एम नहीं है, सो ये नॉट डायगोनलाइजेबल है। सो हमें पूछा भी ये नॉन डायगोनलाइजेबल, सो ये ट्रू हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में है 1 1 1, ए इक्वल टू 1 1 1 1। सो इसके आइगन वैल्यू में फाइंड करनी है। सो हमारा रो सम कितना आ रहा है 2, इस केस में भी 2। सो मैंने एक रिजल्ट पढ़ाया था कि अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है उसके रो सम, सारी रोस के सम इक्वल आ रहा है तो एक आइगन वैल्यू रो सम के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, 2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर 2 आइगन वैल्यू है और ट्रेस क्या है 2, सो लेमडा 1 प्लस 2 इक्वल टू ट्रेस, ट्रेस क्या है मेरा 2। सो यहाँ से लेमडा 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो एक आइगन वैल्यू 0 है और एक आइगन वैल्यू 2, दोनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो गई। सो हम नेक्स्ट रिजल्ट पढ़ेंगे अभी कि अगर मेरी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होती है तो वो डायगोनलाइजेबल होता है। सो इस क्वेश्चन में हमें नॉट डायगोनलाइजेबल होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है 2 1 0 0 3 0 0 0 3। सो ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, लेमडा इक्वल टू 2 3 3। और यहाँ से मेरे 1 के करस्पॉन्डिंग, अगर मैं 3 के करस्पॉन्डिंग पहले ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी लेमडा इक्वल टू 2 है, 2 की सॉरी 2 की 1 है, और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इक्वल टू 3 2 है। तो यहाँ से मेरे को ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इक्वल टू 3 के लिए फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, ए माइनस लेमडा आई, लेमडा माइनस 3 आई करता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, -1 1 0 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ से रैंक ऑफ ए माइनस 3 आई इक्वल टू 1। सो जी एम ऑफ लेमडा 3 इक्वल टू क्या होगा मेरा, 3 माइनस 1 2। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब ऐसे सेम 1 के करस्पॉन्डिंग, सॉरी 2 के करस्पॉन्डिंग फाइंड करते हैं। ए माइनस 2 आई मेरा कितना होगा, 0 1 0 0 1 0 0 0 1। तो इस केस में मेरी रैंक ऑफ ए माइनस 2 आई जो आ रही है कितनी आ रही है 2, क्योंकि ये दोनों रो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। सो यहाँ से और ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो 2 आ गई। सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा माइनस 2 कितनी आएगी, 3 माइनस 2 1। सो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सारों के केस में इक्वल आ रही, तो ये भी मेरी डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा।
नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन 1 - 1 2 4। तो इस केस में अगर हम आइगन वैल्यू फाइंड करते तो क्या आएगा 1 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा प्लस 2 इक्वल टू अगर 0 करता हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा लेमडा 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस 6। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा लेमडा इक्वल टू 2 एंड 3। ये दोनों डिस्टिंक्ट है तो मेरी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। तो ये भी फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट है इफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट इन एफ देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर एफ। और एक ये चीज भी होती है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है वो 1 से किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो होती है वो 1 से बड़ी या उसके इक्वल होती है। 1 से छोटी कभी नहीं हो सकती ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, और वो होता है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से छोटा, और उसके लेस देन इक्वल टू होता है n। So if all eigenvalues of A are distinct in F, then A is diagonalizable over F. अगर मेरी सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो वो डायगोनलाइजेबल होगी। अगर सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो ax लेमडा और मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ f लेमडा होगा, वो क्या लिख सकते हैं लेमडा माइनस लेमडा 1 लेमडा माइनस लेमडा 2 अप टू लेमडा माइनस लेमडा n। सो ये क्या हो गया लीनियर फैक्टर में स्प्लिट कर दिया। और अगर मैं अभी ऊपर रिजल्ट पढ़ा था ना कि अगर मेरी आइगन वैल्यू लीनियर फैक्टर सॉरी मिनिमल पॉलिनोमियल को स्प्लिट कर पा रहे लीनियर फैक्टर में तो हम क्या बोलेंगे उसको डायगोनलाइजेबल बोलेंगे। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया स्टेटमेंट सिंपल सा। और भी हम ये भी कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेमडा 1 जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा लेस देन एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा 1। और लेमडा 1 कितना है मेरा 1, क्योंकि सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो हर के एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हर केस में कितनी होगी 1। सो यहाँ से मेरी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा 1 कितनी आ गई 1। इसी टाइप से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेमडा 2 1 अप टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा n इक्वल टू 1। सो इन सब का सम करेंगे gm लेमडा लेमडा आई फ्रॉम 1 टू n। सो किसके इक्वल आ रहा है n। और हमने अभी ऊपर रिजल्ट देखा था थ्योरम का कि gm अगर लेमडा फॉर लेमडा बिलोंग्स टू सारी आइगन वैल्यू के लिए अगर n के इक्वल आ जाए तो उस केस में हम बोलते हैं डायगोनलाइजेबल। तो यहाँ से भी स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। ये दो वे हो गए इसको प्रूफ करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है if A is idempotent matrix then A is diagonalizable और A is involutory matrix then A is diagonalizable। so फर्स्ट को प्रूफ करते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है ए स्क्वायर इक्वल टू ए। सो अगर मेरा पॉलिनोमियल है इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हम अगर हमें फाइंड अगर इसका एनिलिटिंग पॉलिनोमियल क्या होगा एफ लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा। सो इसको फैक्टर कर सकते हैं लेमडा माइनस लेमडा 1। सो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी क्या होती है एम ए लेमडा इक्वल टू लेमडा हो सकता है एम ए लेमडा इक्वल टू लेमडा माइनस 1 हो सकता है और एम एल लेमडा इक्वल टू एम एल लेमडा इक्वल टू लेमडा लेमडा माइनस 1 हो सकता है। सो अगर मेरी मिनिमल पॉलिनोमियल ये है तो ये क्या हो गया ये लीनियर फैक्टर में है, ये भी लीनियर फैक्टर में और ये भी लीनियर फैक्टर में। सो अगर मेरे कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है सो उसका लीनियर मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा वो हमेशा लीनियर आएगा। सो इससे हम क्या बोल सकते हैं ए इज डायगोनलाइजेबल। सो अगर मेरी कोई भी मैट्रिक्स है ए जो आइडेम्पोटेंट है तो वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा। क्यों क्योंकि इसके मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में आ रहा है। नेक्स्ट है इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस। सो इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस क्या होता है ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। सो एफ लेमडा क्या आएगा मेरा लेमडा स्क्वायर माइनस 1। सो इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमल जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा या तो लेमडा माइनस 1 होगा या फिर लेमडा प्लस 1 होगा या फिर लेमडा माइनस 1 लेमडा प्लस 1। ये लीनियर फैक्टर में स्प्लिट हो गया। सो हम क्या बोल देंगे अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है और उसके मिनिमल पॉलिनोमियल अगर लीनियर फैक्टर में स्प्लिट हो रहा है सो हम क्या बोलते हैं ए इज डायगोनलाइजेबल। सो मींस मेरी अगर कोई भी मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट है तो वो भी डायगोनलाइजेबल होगी और मेरी मैट्रिक्स अगर इनवॉल्यूटरी है तो वो भी डायगोनलाइजेबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ
A is n cross n matrix over R and A square equal to A, देन मतलब अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की ओवर R जिसकी एंट्रीज रियल नंबर से आ रही है और A स्क्वायर इक्वल टू A मींस आइडेंटिटी है, देन आइगन वैल्यू ऑफ A आर आइदर 0 और 1, और सेकंड है इज A इज एन डायगोनल मैट्रिक्स विद डायगोनल एंट्रीज 0 एंड 1, और थर्ड ऑप्शन है ट्रेस ऑफ A इक्वल टू ट्रेस ऑफ रैंक ऑफ A इक्वल टू ट्रेस ऑफ A, और फोर्थ ऑप्शन है रैंक ऑफ आई माइनस ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई माइनस ए। सो हमें क्या शो करना है, अगर मेरी कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी है तो क्या उसकी आइगन वैल्यू 0 और 1 होती है, आइदर 0 और 1, और क्या ए जो है ए के पास ओनली डायगोनल एंट्रीज आर 0 और 1, सो यही पॉसिबिलिटी होगी क्या, या फिर और भी कोई मैट्रिक्स हो सकती है जिसकी डायगोनल एंट्रीज के अलावा नॉन जीरो एंट्री आ जाए, और थर्ड ऑप्शन है रैंक ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, फोर्थ ऑप्शन है रैंक ऑफ आई माइनस ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई माइनस ए। तो इसको करते हैं। सो मेरी मैट्रिक्स के गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, सो ये एनिलेटिंग पॉलिनोमियल होगा लेमडा माइनस लेमडा। सो इस केस में मेरी इम्प्लाई करेगा मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा वो या तो लेमडा इक्वल टू 0 होगा, सॉरी लेमडा इक्वल टू 0, या फिर लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर लेमडा लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर मेरी जो आइगन वैल्यू आएगी वो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करते तो या तो लेमडा 0 और लेमडा इक्वल टू 1। सो क्या इम्प्लाई, लेमडा इक्वल टू 0 और लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0, वो क्या इम्प्लाई करता है लेमडा इक्वल टू 0 एंड लेमडा इक्वल टू 1। सो आइगन वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी, ये ट्रू हो गया। A is diagonal matrix with the diagonal entries 0 1, क्या ओनली मैट्रिक्स होगी जिसके लिए डायगोनल एंट्रीज 0 और 1 हो। A is डायगोनल मैट्रिक्स विथ डायगोनल एंट्रीज 0 और 1, बट अगर मैं A को 1 0 0 0 ले लेता हूँ तो ये नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसकी जो आ रही एंट्रीज वो ये आ गई। सो मेरा A स्क्वायर क्या होगा, सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, इसी को इसके साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं 1 0 0, सो ये आ गया, मीन्स ये नॉन डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। थर्ड ऑप्शन है रैंक ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। सो क्योंकि हम अभी ऊपर प्रूफ करें कि ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये क्या होती है मेरी डायगोनलाइजेबल। सो देयर एग्जिस्ट पी बिलोंग्स टू GLNF सच दैट डी इक्वल टू पी इनवर्स AP, और इसकी जो ये डी मैट्रिक्स आएगी उसकी ऑल सारी एंट्रीज तो डायगोनल मैट्रिक्स होती है और डायगोनल पे आइगन वैल्यूज होती है। सो यहाँ से अगर मेरी ये अगर मैं मान लेता हूँ आर टाइम आइगन वैल्यू नॉन जीरो है, बाकी सारी जीरो है, ये सारी एंट्रीज जीरो, पी इनवर्स AP। सो हम क्या पढ़े थे, ट्रेस ऑफ डी इक्वल टू, अगर मेरी कोई मैट्रिक्स सिमिलर है तो उसका ट्रेस सेम होता है, तो ट्रेस ऑफ डी इक्वल टू होगा ट्रेस ऑफ ए। तो यहाँ से कितनी टाइम मेरी आइगन वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, तो यहाँ से मेरे इसमें डी का ट्रेस कितना हो गया आर, और रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ डी इक्वल होता है, तो इस केस में डी रैंक ऑफ डी कितनी आर है, तो यहाँ से आर आर दोनों आ रहे, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए हो गया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन था ये, फोर्थ ऑप्शन है रैंक ऑफ आई माइनस ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई माइनस ए होगा क्या। सो अगर मैं आई माइनस ए का होल स्क्वायर करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा आई स्क्वायर प्लस ए, यहाँ से मुझे मिलेगा ए माइनस ए, तो यहाँ से मेरा आएगा ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो आई माइनस ए हो जाएगा, मीन्स ये आई माइनस ए क्या है मेरी इस आइडेंटिटी, अगर मेरी आइडेंटिटी है तो ये भी डायगोनलाइजेबल होगी, और अभी ऊपर प्रूफ करा था कि अगर ए डायगोनलाइजेबल है तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए होता है, तो ये आइडेंटिटी है तो रैंक ऑफ आई माइनस ए इक्वल टू होगा ट्रेस ऑफ आई माइनस ए, तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चन में इस लेक्चर में आपको ऐसे होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसको। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप आंसर इसका कमेंट करके बताना। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ A is n cross n matrix over C such that A की पावर k equal to identity, suppose 1 is not an eigenvalue of A
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू। हमें बताना है कि a की पावर k इक्वल टू आइडेंटिटी है और 1 इसके आइगन वैल्यू नहीं है, तो इनमें से कौन से ऑप्शन ट्रू है ये आपको बताने हैं। आप अभी इन क्वेश्चन को करके कमेंट करना आंसर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन है ए इज डायगोनलाइजेबल, सेकंड ऑप्शन है ए प्लस ए स्क्वायर अप टू ए की पावर k माइनस वन इक्वल टू जीरो, थर्ड ऑप्शन है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर अप टू ट्रेस ऑफ ए की पावर k माइनस वन इक्वल टू होगा माइनस टाइम्स n, फोर्थ ऑप्शन है ए इनवर्स प्लस ए की पावर माइनस टू अप टू ए की पावर माइनस के माइनस वन इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी। मीन्स इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है ये आप कमेंट करके बताना, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन है इफ ए इज एन क्रॉस एन इज नीलपोटेंट, मतलब एक जो ए मैट्रिक्स है वो नीलपोटेंट है, देन ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू जीरो। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स बताना है कि अगर मेरी कोई ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो वो डायगोनलाइजेबल होगी इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू जीरो। मीन्स अगर डायगोनलाइजेबल हो तो ए जीरो होगा और ए जीरो है तो डायगोनलाइजेबल होगा। क्या ऐसे ही इफ एंड ओनली वाली पॉसिबिलिटी? सो आपको ये कमेंट करना है आंसर। थर्ड क्वेश्चन है इफ ए इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू जीरो। ये ट्रू है फॉल्स है आपको बताना है। इन तीनों क्वेश्चंस को आप ट्राई करना और इनके आंसर कमेंट करना। बाकी हम इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्यूरियस हो तो कमेंट कर देना। अगेन थैंक यू सो मच।